उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी में। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाह के भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव लोकसभा आज भाजपा की तरफ से मैनपुरी के क्वेश्चन मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सपा पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा, जनता अपनी मर्जी से वोट देती है। जब वोट कम निकलते हैं तो सपा के पास दो बातें रह जाती हैं, ईवीएम में गड़बड़ी होना, दूसरी तरफ शासन का दबाव करवाया दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, उसमें भी चुनाव हुए थे, तब तो ईवीएम में कोई कमी निकली नहीं। कई जनपदों में विधानसभा चुनाव सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े और जीते, क्योंकि जनता ने वोट दिया था। जहां पर वोट नहीं दिया उस लोकसभा और विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। हर वक्त आरोप प्रत्यारोप लगाने में माहिर है, लेकिन मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव चल रहा है। मैनपुरी की जनता ने इस बार लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को वोट देने का मन बना लिया है, क्योंकि जनता हर 5 वर्ष में बदलाव चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कई तरीके से सपा पर वार किया। योगी ने अपने प्रत्याशी के लिए मैनपुरी लोकसभा चुनाव से वोट मांगने की अपील की। कहा कि मैनपुरी की जनता रघुराज साकर को भारी मतों से जीत आए और मैनपुरी में विकास कार्य कराए, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। सपा जब भी हारती है आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती। सबसे पहले मैनपुरी की जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह और श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में सरकार गठन में अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, मैं करहल और किसनी के उन कार्यकर्ताओं और सभी जनता जनार्दन का भी आप ही के अभिनंदन करता हूं, जिला बिना भय के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना योगदान दिया था। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके, बिना लालच में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना उस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, और मेरे लिए वे सभी वर्ण है जिन्होंने इससे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। भाइयों बहनों, में पिछले कुछ दिनों से को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, 5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, वो गांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिपाही खानदान से मुक्त हो, यहाँ के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने, विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपोर्ट जो आपके बीच आ सकते हैं, बिना संकोच आ सकते हैं, जैसे जयवीर सिंह, जैसे रामनरेश अग्निहोत्री, जैसे प्रोफेसर HP सिंह बघेल कार्य कर रहे हैं, ऐसे ये लोग भी आपके बीच आकर के जनता जनार्दन की सेवा कर सके, विकास की नई योजनाओं